तो फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको AR बार्टन द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जो कि रहते तो ज्यूरिच में है और इंग्लिश भाषा में वो लिखते हैं। इसके अंदर जो है एक एडोलेसेंट की फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बच्चे एक बनावटी दुनिया में जीते हैं, ठीक है। उनके क्या क्या सपने ऊंचे ऊंचे होते हैं, चाहे वो छोटी फैमिली से बिलोंग करते हो चाहे वो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से साधारण फैमिली की उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। इस परिवार में एक लड़की है जिसका नाम है सोफ़ी। वह स्कूल में पढ़ती है, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा वह अपने भविष्य के सपनों में खोई रहती है। और उसका परिवार जो है आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, मतलब ज़्यादा कोई अच्छी पैसे वाली फैमिली नहीं है। फिर भी सोफ़ी को यह उम्मीद है कि वह एक दिन बहुत बड़ा और शानदार जीवन जिएगी, लग्जरियस लाइफ जिएगी। और उसे अपनी मौजूदा स्थिति से बिल्कुल नफरत है और वह इससे बाहर निकलना चाहती है, ठीक है। अब बात करें सोफ़ी की सोच और उसके बड़े सपने की, तो सोफ़ी ना बहुत चीज़ों को सोचती है। फैंटेसी जो है उसकी बहुत ज़्यादा है। वह मानती है कि वो कभी भी जीवन में ना छोटी मोटी नौकरी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। और वो अपनी दोस्त को कहती है कि जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा या तो वो फैशन डिज़ाइनर बनेगी, या फिर अपना कोई एक बुटीक खोलेगी, या किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ ना मिलकर काम करेगी। तो ऐसे ऐसे उसके सपने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे सपने हैं, उसकी आर्थिक स्थिति, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, और जो उसकी समाज के अंदर सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन है, उससे बिल्कुल मैच नहीं खाते। लेकिन सोफ़ी इन सब सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह गरीब है, छोटी फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके सपने उसके लिए क्या होते जा रहे हैं, एक हकीकत बनते जा रहे हैं। हकीकत मतलब इमेजिनरी में ही हकीकत बनते जा रहे, रियल में नहीं, ठीक है। और वो इन सब चीज़ों से, परेशानियों से दूर भागने का उसका एक धीरे धीरे जरिया बनता जा रहा है, ठीक है। सोफ़ी के पिता की बात करें तो वो एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और माँ जो है घर बार संभालती है। परिवार की आमदनी बहुत कम है, घर में अक्सर पैसों की चिंता लगी रहती है। सोफ़ी के पिता चाहते हैं कि वह स्कूल के बाद कोई साधारण नौकरी करे ताकि घर की मदद हो सके, लेकिन सोफ़ी को तो बस अपने ख्याल ही पसंद है। उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो करना चाहती है एक बहुत बड़ा काम। उसे लगता है कि जीवन बहुत छोटा है और उसका बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है। तो सोफ़ी का बड़ा भाई है एक, उसका नाम है जियोफ। वो उससे थोड़ा सा अलग है। जियोफ थोड़ा शांत, समझदार और लॉजिकल बंदा है, मतलब एक तरीके का लॉजिक, जो कंडीशंस अच्छे से रियलाइज़ करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। वह भी फैक्ट्री में ही काम करता है और अपनी सारी लिमिटेशंस को भी समझता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। उन सब चीज़ों के अंदर वो घिरा रहता है, लेकिन वो अपनी बहन सोफ़ी की तरह सपने नहीं सजोता है, ठीक है, कि भाई इतने बड़े बड़े ये करूँगा वो करूँगा। अपनी लिमिट के हिसाब से जो है सपने देखता है। सोफ़ी जब भी अपने सपनों की बातें ना उनको बताती है तो जियोफ ज़्यादातर रिएक्शन नहीं देता। वह जानता है कि सोफ़ी सिर्फ ना क्या है, इमेजिनरी फैंटेसीज इन सब चीज़ों में जी रही है। लेकिन वो उसे टोकना नहीं चाहता कि मतलब काय को इंटरप्ट करे बीच में उसके, और उसको ये बोले कि भाई तू जाग इन सपनों से और जो है रियलिटी को समझ। ये सब चीज़ों में वो नहीं टोकता उसे। सोफ़ी को अपनी ज़िंदगी इतनी बेकार लगती है कि वह कल्पनाओं की दुनिया में ना लगी रहती है। हमेशा हमेशा सोचती रहती है ऐसा हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा, ये होता है वो होता है। वह खुद को एक अमीर, मशहूर और फेमस व्यक्ति के रूप में देखने लगती है। तो पता नहीं इंसान कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में घुस जाता है धीरे धीरे, है ना। अब इसे ना ये सारी फैंटेसीज ना झूठ मूठ की खुशियाँ दे रही थी, तो इसलिए इसकी ये खुशियाँ बढ़ती, मतलब फैंटेसीज ना बढ़ती जा रही थी। अब क्या करने लग गई वो, उसे एक आदत लग गई। वो झूठी कहानियां बनाकर खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती कि उसका भविष्य है, उसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। तो इसी तरीके से उनमें से एक कहानी थी। सोफ़ी मशहूर फुटबॉलर डैनी कैसी की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और वो उसके लिए खाली एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि सपनों की दुनिया का हिस्सा भी बन गया था उसके लिए। सोफ़ी उसे अपनी कहानियों का एक हीरो बनाने लगी, और उसने धीरे धीरे ये कहानी फैला दी कि वह उस व्यक्ति से, डैनी कैसी से मिली है और उससे बातचीत भी करी है, जिसमें उसने बताया कि उसकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई है
और यह बात वो पूरे विश्वास के साथ अपने परिवार और दोस्तों को बताती है। उसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस दिखता है ना कि कोई भी व्यक्ति ना, अगर एक बार को भी उसे डाउट हो रहा हो ना कि नहीं भाई झूठ बोल रही हो, तो वो डाउट नहीं कर पाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या, रियलिटी में तो सबको ही पता है, मतलब सबको क्या, हमें भी पता है कि वो बंदी बस झूठ बोल रही थी, ठीक है। असल में ये सब सोफ़ी की कल्पना ही थी, लेकिन वह खुद भी इस झूठ को सच मानने लगी थी अब तो। मतलब इतनी ज़्यादा वो ऑब्सेस्ड हो गई थी इन सब चीज़ों के अंदर, इतनी ज़्यादा घुस गई थी कि अब उसे अपनी फेक स्टोरीज में ना रियलिटी लगने लग गई। खुद पे डाउट होने लगा कि क्या वाकई सच में वो मिली थी या नहीं मिली थी, ठीक है। तो सोफ़ी की दोस्त थी एक जैनी, वो बहुत समझदार और व्यवहारिक लड़की थी। वह सोफ़ी की बातों को ध्यान से सुनती है, लेकिन आंख बंद करके उस पर कभी भी विश्वास नहीं करती है। वो जानती है कि डैनी कैसी से मिलना लगभग असंभव है, और ख़ासकर इससे, जो कि एक सिंपल छोटी फैमिली से बिलोंग करती है, तो इससे मिलना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। वह सोफ़ी को सीधे सीधे मना नहीं करती है, क्योंकि वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, उसे हर्ट नहीं करना चाहती, उसकी फीलिंग्स को, उसकी बनावटी इस दुनिया को, ठीक है। तो सोफ़ी अपनी बनाई हुई कहानी पर इतना भरोसा कर लेती है कि वो एक और नई कहानी गढ़ देती है कि डैनी कैसी जो है उसका इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था और दोनों के पास ही पेन और कागज़ ना होने की वजह से वो ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। और वो क्या करती है और कहती है कि भाई ऐसे ऐसे, अब मैंने बताया डैनी कैसी जो है मेरे को ऑटोग्राफ देने के लिए दोबारा मेरे से मिलने आएगा। तो ये दृश्य ना बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक इसने अपने आप से जोड़ लिया कि एक तरीके से कल्पना और हकीकत, मतलब जो वो फैंटेसी कर रही थी और रियलिटी, दोनों में ना डिफरेंस से पता लगाना ना उसके लिए, खुद के लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया। वो इतनी ज़्यादा इसमें खो गई कि उसे लगने लगा, उसे खुद डाउट हो रहा था कि क्या वाकई सच में वो मेरे से मिलने आएगा या नहीं, और खुद जाकर जो है वहाँ पर इंतज़ार करने लगती है। लेकिन होगा क्या भाई, वो तो फैंटेसी थी उसकी, डैनी कैसी नहीं आया। समय बीता जा रहा था, सोफ़ी अकेली वहीं पर इंतज़ार कर रही थी कि डैनी कैसी आएगा और उसको जो है ऑटोग्राफ देगा। तो धीरे धीरे उसे खुद एहसास होने लगता है कि भैया वो फैंटेसी में इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि वो खुद को ही बेवकूफ़ बनाने लग गई थी। तो उसकी सारी जो फैंटेसीज थी उस टाइम पर टूट जाती है, और ये उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि पहली बार जो है ना उसे रियलाइज़ होता है कि जब ऐसे बनाए बड़े बड़े सपने टूटते हैं तो कैसा लगता है, और सच्चाई जब सामने आती है तो कैसा महसूस होता है। तो वो दिन इंतज़ार तो करती रही, और साथ में बहुत ही ज़्यादा उसने दिक्कत भी हुई, से परेशानी भी हुई। और फाइनली लास्ट के पैराग्राफ में जो है ना वो ये बताना चाहता है लेखक कि भैया सपने देखने बुरे नहीं हैं, लेकिन हकीकत से बहुत ज़्यादा दूर के सपने देखना इंसान को बहुत दुखी कर देता है, खुशी करने के बजाय। और उसके चक्कर में बंदा जो है पता नहीं क्या क्या काम करता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा उसे प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये एक मैंने छोटा सा पूरा मतलब उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बड़ा चैप्टर जो है बोरिंग लग जाता है आपको, इसलिए मैंने जो है इसको छोटे से में ख़त्म करने की कोशिश करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए करोड़ों के बराबर है भैया। तो प्लीज़ जाएं और फटाफट हिट लाइक करें। थैंक यू।